हे गाइस, तो स्मैकडाउन शो स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टेड रिव्यू ऑफ स्मैकडाउन शो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा शो कवर करने वाला हूँ। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शो की स्टार्टिंग होती है रैंडी ऑर्टन से। वो कहते हैं कि कोई रूल्स का है, मुझे तो ये वॉइस सुननी है, तेरा लेजेंड किलर वाला। वही मतलब सिंपल भाई प्रोमो कट किया उन्होंने, वही वाला प्रोमो कट किया। आई हेयर वॉइसेस, मेरे दिमाग में जो वॉइसेस चल रही है उसको सुनना था, तो मैंने उसे सुना दिया अच्छे तरीके से। पूरा एक प्रोमो था स्टार्टिंग में रैंडी ऑर्टन का, मतलब फुल्ली प्रोमो था। एंड देन मैट कार्डोना आते हैं। मैट कार्डोना आगे भाई लिटरली अटैक करते हैं रैंडी ऑर्टन में, क्योंकि लास्ट वीक रैंडी ऑर्टन ने उसका हाथ तोड़ दिया था। और रैंडी ऑर्टन ने ये चीज़ कही, भाई मैंने तुझे छोड़ दिया है, तू अपनी जॉब कर, मेरे पास मत आ। मैंने एक तेरा हाथ तोड़ा, दूसरा भी तोड़ दूंगा। लेकिन लिटरली रैंडी ऑर्टन पर मैट कार्डोना अटैक कर देते हैं। उसके बाद हमें देखने मिलता है गाइज हमारे बैक स्टेज, हमारे रैंडी ऑर्टन मैच मांगते हैं मेन इवेंट के लिए अगेंस्ट मैट कार्डोना। और जो होते हैं ना निकल्डस, वो कहते हैं कि हाँ रुक जा मैं तुझे दे देता हूँ। वो कहते हैं मैंने उसका एक हाथ तोड़ा था, मुझे मैच दे दो, मैं दूसरा भी तोड़ दूंगा। उसके बाद हमें देखने मिलता है गाइज हमारे जो है ट्रिक विलियमसन को मैच मिल जाता है रेसलमेनिया फॉर 2 के लिए। निकल्डस सैमी ज़ेन को कहते हैं तेरे लिए मेरे पास कोई स्पॉट नहीं है, तू ग्रेट एसेट है बट आई डोंट हैव अ स्पॉट फॉर रेसलमेनिया फॉर 2। देन वो निकल्डस के साथ बात कर रहे हो ट्रिक विलियमसन, और ट्रिक विलियमसन पर अटैक करते हैं सैमी ज़ेन। वो कहते हैं आई हैव अ स्पॉट ऑफ रेसलमेनिया फॉर 2, मेरे पास स्पॉट है, टेंशन मत ले। तो मतलब एक प्रोमो था, बैक स्टेज सेगमेंट क्रिएट किया गया। उसके बाद हमें मैच देखने मिलता है निकी बेला ब्री बेला अगेंस्ट एलेक्सा ब्लिस और हमारी गाइस शार्लेट फ्लेयर के बीच में, जहां पर गाइस लैश लेजेंड का इंटरफेरेंस होता है, जिसके कारण एलेक्सा ब्लिस शार्लेट फ्लेयर मैच को हार जाती हैं। मैच में विक्ट्री ले लेती हैं हमारी ब्री बेलास ट्विन। एंड देन हमें देखने को मिलता है कि जो होती है ना टैग टाइटल्स के लिए और टीम्स जैसे लैरा वेलकरी और बेली, वो भी आती हैं, अटैक कर देती है लैश लेजेंड एजैक्स पे। और भाई लिटरली मल्टी टैग टीम मैच होने वाला है एट रेसलमेनिया 42 फॉर वुमेन टैग टीम चैंपियंस, बिकॉज रेलिवेंट बनाने के लिए टाइटल को। उसके बाद हमें ये भी देखने मिलता है गाइज नेक्स्ट, हमें बैक स्टेज देखने मिलते हैं जेली रोल होते हैं वहाँ पर। भाई लिटरली जो होते हैं आर्ट्रूथ, वो फिर से जजमेंट डे का मतलब प्रोमो कट कर रहे होते हैं। वो कह रहे जजमेंट डे वापस आ चुके हैं। वो जेली रोल को कहते हैं भाई जेली रोल तू डोमिनिक मिस्टीरियो है, तूने वेट कम कर लिया है, तूने मस्टैश बढ़ा ली है। एंड रिया रिप्ली को कहते हैं मामी इज बैक, मतलब लिटरली वही यार के साथ पिटा, मतलब पूरा प्रोमो बना के दिखाते हैं, फुल्ली फ्लैच प्रोमो देते हैं, जिसमें वही घिसी पिटे डायलॉग होते हैं कि हाँ जजमेंट डे वापस आ चुकी है। एंड वो जेली रोल के पीछे पड़ जाते हैं। जेली रोल कहते हैं आई मैं किड विलियमसन को तोड़ने वाला हूँ, फिर लास्ट में किड विलियमसन ने जेली रोल पर अटैक किया था। तो ये पूरी एक सिचुएशन बैक स्टेज क्रिएट की जाती है। और भाई लिटरली जेली रोल रिया रिप्ली को कहते हैं, डेमियन ब्रीस भी रिया रिप्ली को कहते हैं उसे तोड़ जाके जेडा कारगिल को, और तू टाइटल लेके आ, यू वॉन द टाइटल एट रेसलमेनिया 42। एंड देन हमें नेक्स्ट रिया रिप्ली बी एफ एम मियाजेन आती हैं, तो मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है। मतलब बी एफ एम मियाजेन जेड कारगिल के साथ आती हैं, रिया रिप्ली के साथ मैच होता है लेकिन डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अटैक कर देती हैं रिया रिप्ली पे बी एफ एम मियाजेन, एंड जेडा कारगिल को अपर हैंड मिलता है। लिटरली जेडा अपना फिनिशर भी लगा देती हैं। उसके बाद ये भी हमें देखने मिलता है बैक स्टेज आते हैं ड्रू मैटा टूटे होते हैं, कहते हैं कि उसने मेरी मतलब टाइटल की अपॉर्चुनिटी छीन ली, मेरा रेसलमेनिया 42 का मैच छीन लिया और मैंने उसे तोड़ दिया, इतना ही कहते हैं। एंड हमें ये भी देखने मिलता है गाइस नेक्स्ट मैच होता है हमारे किट विलियमसन का, बैक से होते हैं मेज, उन पे कर्ज लग गया होता है। तो भाई किट विलियमसन का मैच देखने को मिलता है, जहाँ पे किट विलियमसन हार जाते हैं जेली रोल से। जेली रोल विक्ट्री ले लेते हैं और अपने बेटे को भी लेके आते हैं। मतलब लिटरली इस मैच को इसलिए रखा गया था जेली रोल को विक्ट्री दी जाए, एंड दिस इज द परफेक्ट मैच फॉर जेली रोल। जहाँ पे जेली रोल जीत गए, किट विलियमसन हार जाते हैं, और मेज पे तो भाई कर्ज चल रहा है डैन होजे का। और पहले जेली रोल से मैच से पहले भी किट विलियमसन को कर्ज दिया था डैन होजे ने, जिसके कारण वो मैच हार चुके हैं। उसके बाद हमें देखने मिलता है गाइस हमारे बैक स्टेज जो होते हैं, मतलब लिटरली मैट कडोना खड़े होते हैं, मैट कडोना का मैच होता है। एंड देन हमें देखने मिलता है हमारी भाई एम एफ टी, जहाँ सोलो स्कोआ कहते हैं कि मुझे तुम सबकी ज़रूरत है इस लैंटन को रखने के लिए और वाइट सिक्स को हराने के लिए, आई नीड योर सपोर्ट। एंड देन वो टामाटोंगा को कहते हैं, टामाटोंगा कहते हैं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है भाई। और रोमर रे ने मुझे अपोलोजाइज़ नहीं किया था, जिसके कारण मैंने ये चीज़ की थी, और वो सेम चीज़ कहते हैं। लिटरली भाई टामाटोंगा को फिर से बुलाते हैं कार्मेलो हेल्स। आई थिंक टामाटोंगा वर्सेस कार्मेलो हेल्स एट रेसलमेनिया 42 बन सकता है, क्योंकि कार्मेलो हेल्स जो है वो टामाटोंगा कहते हैं मैं तुझे टाइटल शॉट दूंगा, आई गिव यू टाइटल शॉट। एंड गाइज शिंस्के नाकामुरा भी आते हैं, एंड टामाटोंगा कहते हैं यू हैव एनी प्रॉब्लम, तुझे कोई प्रॉब्लम है बेटा
तो दूर है। तो मतलब लिटरली टामा टोंगा को पुश देने के प्लान है डब्ल्यू के पास, एंड लिटरली डब्ल्यू वो चीज़ करने वाली है। देन हमें देखने मिलता है नेक्स्ट गाइज, कार्मेलो हिल्स अपनी टाइटल को ऑन द लाइन रखते हैं ओपन चैलेंज। तो भाई सैमी जेन का मैच होता है अगेंस्ट का कार्मेलो हिल्स, और इस मैच में भाई सैमी जेन टाइटल जीत चुके हैं, क्योंकि सैमी जेन उस मैच में भाई लिटरली एक चीज़ हुई जहाँ पर ट्रिक विल्सन टाइटल लेके आते हैं और लिटरली मतलब सैमी जेन आगे जाते हैं और रोप्स पे टकराते हैं और मुक्का मारना होता है ट्रिक विल्सन को, सैमी जेन को बच जाता है कार्मेलो हिल्स को। कार्मेलो हिल्स का रेसलमेनिया 42 का ड्रीम टूट चुका है और भाई सैमी जेन वर्सेस ट्रिक विलियमसन एट रेसलमेनिया 42 इट्स कंफर्म ऑफिशियली, और डब्ल्यू ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये चीज़ होने वाली है रेसलमेनिया 42 के लिए, और डब्ल्यू इज कंफर्म कि हाँ मैच कंफर्म होने वाला है। उसके बाद गाइस हमारे जो होते हैं, जो हमारे ड्रू मैकइंटायर आते हैं, जेकब फाटू आते हैं, और भाई इनका मैच अनसेंशन मैच। गाइस जेकब फाटू आते हैं रिंग में, पहले बैक स्टेज होते हैं, देन वो रिंग में आते हैं, रिंग में आके प्रोमो कट करते हैं, पूरा प्रोमो कट करके बोलते हैं, एंड देन ड्रू मैकइंटायर आके कहते हैं तेरे बच्चों का खाना जो भी है ना वो मेरे बच्चों का होने वाला था, स्क्रू योर किड्स। भाई वन ऑफ द बेस्ट प्रोमो। एंड देन निकल्डस आते हैं, कहते हैं रेसलमेनिया 42 में तुम्हारा अनसेंशन मैच होगा, जो कि तुम्हारा होने वाला है नो रूल इट्स अनसेंशन मैच एट रेसलमेनिया 42। ड्रू मैकइंटायर एट जेकब फाटू एट रेसलमेनिया 42 कंफर्म हो जाता है। उसके बाद बैक साइड में टिफनी स्टेटस देखने मिलती है, टिफनी स्टेटस आ रही होती है रिंग में, एंड भाई लिटरली चार्ल्स ग्रीन कहती है उन्हें वी हैव अ 2 टाइम टिफनी स्टेटस हो सकता है ऐसे वैसे। एंड देन हमें देखने मिलता है टिफनी स्टेटस वर्सेस गियूलिया का मैच, मतलब नॉर्मल मैच था। तो रेसलमेनिया 42 के लिए इनकी स्टोरी बनानी जा रही है, तो इनका नेक्स्ट हमें मैच देखने मिलता है। तो भाई गियूलिया मैच में जीत जाती है, विक्ट्री ले लेती हैं। उसके बाद में देखने मिलता है भाई हमारा जो है मैच होता है रैंडी ऑर्टन मैट कार्डोना का। मैच में रैंडी ऑर्टन विक्ट्री ले लेते हैं, बाद में कोडी रोड्स आते हैं, चल के आ रहे होते हैं, ट्रक पे देखने मिलता है ड्वेन जॉनसन का हमें पोस्टर, तो भाई लग रहा है कि रॉक आ सकते हैं टिकट बूस्ट अप करवाने के लिए। सो इसके बाद ब्रॉल होती है, बहुत ब्रॉल होती है, 100-150 लोग रोक नहीं पाते भाई, पूरी ब्रॉल होती है 15-20 मिनट तक एक दूसरे को मार रहे थे, पता ही यार फेक है, पूरी ब्रॉल होती रहती है 5 मिनट तक, कभी रेफरी को इधर फेंक रहे हैं, कभी किसी को इधर फेंक रहे हैं, तो दिस इज़ अ फुल्ली ब्रॉल। एंड भाई क्या रॉक आएंगे एंड भाई जेली रोल को आरक्यू पड़ गई, रैंडी ऑर्टन ने मार दिया आरक्यू। जब वो बचाने आते हैं तो लग रहा था जेली रोल आने वाले, वो आते हैं बचाने, एंड द हिट आरक्यू हिट लगती है। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ स्मैकडाउन शो। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करना, बाकी आप बताओ स्मैकडाउन शो कैसा था।